हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सर? आ रही है आ रही है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। हाँ, कल क्या देखा था हमने? कल जो है कीवर्ड्स देखे थे, एक्सटेंशंस वगैरह हमने इसके अंदर देखे थे। ठीक है, हाँ जी। चलो अब हम इसके अंदर देखो। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अब दूसरी सर भी तरीके। नोट्स वोट्स भी दोगे आप? क्या चीज़? नोट्स वगैरह आप दोगे कुछ? वीडियोस मिलेंगे यार, नोट्स तो तुम इसमें जो मैं लिखता रहता हूँ उसको नोट कर लिया करो। वो तो मैं कर लेता हूँ, उसके अलावा पूछ रहा था। हाँ, वही है नोट्स। मतलब उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तुम वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो। वीडियोस। वीडियोस कौन सी? वीडियोस जो अभी रिकॉर्डेड हो रही हैं वो मिल जाएंगी ना तुम्हें, तो फिर वीडियोस वगैरह देख लेना अगर कुछ छूट भी जा रहा है तो। अच्छा अच्छा। वीडियोस जितनी भी होती है ना सब रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको एक वो बोला था ना कि आप मेरे को वेबसाइट दे दो। हम्म। वो मैं आपको कल दिखा दूंगा। कल गुरुद्वारे गया हुआ था, गुरपुरब था तो बिजी था थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट मंडे को है तुम्हारी हाँ, क्लास। मंडे दिखा दूंगा मैं। तो अभी आज हम डिस्प्ले ऐड करेंगे, तो डिस्प्ले भी और सर्च भी दोनों ही करके देखना। डिस्प्ले और सर्च ऐड जो मैंने बता दी, और एक हम आज डिस्प्ले ऐड करेंगे। सर्च ऐड खत्म हो गई? हाँ, सर्च ऐड पे ख़त्म हो गई। ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे डिस्प्ले ऐड। तो डिस्प्ले ऐड के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ठीक है, हम लोग आज डिस्प्ले ऐड जो है वो करेंगे। तो देखो डिस्प्ले ऐड की अगर मैं बात करूँ, देखो सिंपल सा है। जो टेक्स्ट ऐड थी वो किस तरीके से चलती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। टेक्स्ट ऐड जो है वो बेसिकली कीवर्ड्स के ऊपर चलती है। ठीक है, तो हाँ जी। जो हमारी कीवर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहा है पर्टिकुलर, तो उस कंडीशन में मेरी एड्स वहाँ पे दिख जाती है। ठीक है। ठीक है। अब ये जो डिस्प्ले ऐड होती है, डिस्प्ले ऐड जो होती है यहाँ पे हम जो टेक्स्ट ऐड होती थी वहाँ पे लोग हमारी वेबसाइट पे आते थे कीवर्ड टाइप करके। ठीक है, अब ये डिस्प्ले ऐड है ये दिखाई देती है आपकी वेबसाइट्स के अंदर। हम्म। ठीक है, वेबसाइट्स के अंदर। तो इसके अंदर जो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसके अंदर हमें ना टारगेट ऑडियंस चूज़ करनी पड़ती है कि हम किस ऑडियंस को अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं। ये मतलब दूसरी लोगों की वेबसाइट पे दिखती है? हाँ, दूसरी वेबसाइट्स जो होती हैं, मोनेटाइज वेबसाइट्स होती हैं, उनके अंदर दिखती है। बट वहाँ पे गूगल पे क्या होता था कि यूज़र खुद से सर्च करता था तो उन कीवर्ड्स में मेरी ऐड दिख जाती थी। हम्म। ठीक है, वहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं सेट करते थे कि हमारी ऐड मेल को दिखाई दे, फीमेल को दिखाई दे, इस एज के बंदे को दिखाई दे, उस एज के बंदे को दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि वो तो कीवर्ड्स के ऊपर है, जो कीवर्ड डाल देगा उसको दिख जाएगी। अब जो कीवर्ड टाइप कर रहा है गूगल में, दैट मीन्स वो इंटरेस्टेड है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, बट जो और डिस्प्ले ऐड होती है, ये ऐड तो हमें चलते फिरते नज़र आती है। जैसे मैं किसी वेबसाइट पे चले गया और मेरे को वहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखने लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है टारगेट ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस का मतलब कि यहाँ पे डिस्प्ले ऐड के अंदर हमें क्या मिलती है, एक टारगेट ऑडियंस मिलती है कि हमें किन ऑडियंस को अपनी ऐड दिखानी है। ठीक ठीक है। है, तो ये हम वहाँ पे करते हैं क्योंकि ये डिस्प्ले ऐड है। सर्च ऐड पे ये ऑप्शन इसलिए नहीं आता क्योंकि सर्च ऐड पे बंदा टाइप करके सर्च करता है, और यहाँ पे हम उस बंदे को वेबसाइटों पे दिखाने की कोशिश करते हैं डिस्प्ले की ठीक फॉर्म में है। अपनी एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब बात अगर मैं करूँ डिस्प्ले ऐड के अंदर, तो यहाँ पे हमें एक टारगेट ऑडियंस जो है वो मिलती है। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस है। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे ऑप्शंस सेम रहेंगे, आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, गूगल एड्स के अकाउंट पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा गूगल एड्स का अकाउंट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, एक नया कैंपेन रन करना है। ठीक है, ठीक है।
वही अपना क्रिएट अ कैंपेन विदाउट ए गोल एंड गाइडेंस। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है डिस्प्ले ऐड, ठीक है। हमने ठीक है। सिंपली डिस्प्ले ऐड किया और हम नेक्स्ट करें, तो मैं ये कन्वर्जन का नहीं आएगा अभी, कन्वर्जन रीमार्केटिंग ये सब भी हम आगे सीखेंगे। ये जो लास्ट में आता है इसको क्या करना होता है? क्या चीज़? ये जो आ रहा है ना, यूज दिस कन्वर्शन गोल फॉर, मैं बताऊंगा ना जब मैं तुम्हें कन्वर्जन सिखाऊंगा कि मतलब इसको कन्वर्जन। भी ऐसे ही छोड़ दूं ना इस ऑप्शन आप को? हाँ, आपको ये आएगा भी नहीं आपके उसमें, क्योंकि आपने अभी तक कन्वर्जन बनाया ही नहीं है ना, ठीक आपको है। इसमें शो भी नहीं करेगा ये नहीं, मेरे को कन्वर्जन जो पता है। था। तो इसको मैं हम। जब वो बना रहा था ना, वो हम्म आपकी सर्च एड, हम्म उसमें नीचे ऑप्शन आ रहा था। कन्वर्जन का ना। हाँ। हाँ, वो मैं बताऊंगा आपको कन्वर्जन क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डाल देता हूँ। वही सेम स्टेप है। हाँ, ऑलमोस्ट सारे स्टेप सेम ही हैं, थोड़े बहुत चेंजेस इसके अंदर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड, अब मैं यहाँ पे सपोज करो द मंडलिक एक्सपर्ट, अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले ऐड रन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसमें डिस्प्ले लिख दूंगा और मैं यहाँ पे आज की तारीख डाल देता हूँ, 18 जनवरी। ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि कोई ड्राफ्ट में पड़ा है वही है या फिर एक ये नया है, तो मैं इसको स्टार्ट न्यू करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। ये तुम्हें पता है, लोकेशन लैंग्वेज ये मैं तुम्हें किस में उसमें बता चुका हूँ, सर्च ऐड पे सेम वही है, ठीक है। लोकेशन सर्च करना और लैंग्वेज सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे देखो मोर ऑप्शंस के अंदर हम आएंगे, ठीक है। मोर ऑप्शंस के अंदर भी मैंने तुमको जो है ऐड रोटेशन बता रखा है, ऐड शेड्यूलिंग बता रखा है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको डिवाइस, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिवाइस सेट कर सकते हो, शो ऑन ऑल डिवाइस, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिवाइस के अंदर करना है जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट, मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ पे अपनी ऐड दिखानी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी तुम्हें यहाँ ऑप्शन मिल जाता है कि मतलब कि कोई ऐड स्पेसिफिक। पार्ट वही था ना, मतलब कि किस रीजन में आपको ऐड दिखानी है, मतलब जहाँ हाँ, अच्छा, मतलब जो आपका एग्जांपल बताया था टारगेट आपने, ऑडियंस। टारगेट। तो सर मतलब फिर उसमें भी तो मैं सर्च ऐड में भी तो अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर सकता हूँ ना, मुझे ऐड कहाँ दिखानी है? हाँ, तो उसमें भी तो था सर्च ऐड में ऑडियंस का ऑप्शन, भूल गए क्या? नहीं नहीं, आप अभी कह रहे थे ना कि आप जैसे, आपने अभी जब स्टार्टिंग में बोला कि सर्च नहीं, ऐड सिलेक्ट कर वो इसके सकते बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी बताऊंगा मैं क्या बता रहा था, ये हैं। इसके अच्छा। लिए नहीं बोल रहा था मैं। तो ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक तुम चाहते हो कि भैया कोई iOS यूज़र है, सिर्फ उसी को मेरी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे, तो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्पेशली सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर आओगे तो एंड्रॉयड के अंदर अलग अलग जितने भी एंड्रॉयड वर्जन्स होते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली इनको सेलेक्ट करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क यहाँ पे जो भी उसका कंट्री का नेटवर्क है तो वो नेटवर्क यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अपना इंडिया हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया, इंडिया के अंदर कितने एयरटेल एयरसेल जो भी है, जिस नेटवर्क पे स्पेसिफिक इन्हीं नेटवर्क को यूज़ करने वाले लोगों को दिखाना, तो तुम यहाँ से और नैरो टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया डिवाइस। डिवाइस के अलावा अब यहाँ पे हम लोग जो है, ये मैंने तुम्हें बताया ये कि डायनामिक यूआरएल कैंपेन मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग जो है अपनी एडवर्टीजमेंट को ट्रैक करते हैं और गूगल एनालिटिक्स में देख सकते हैं। ये पेंडिंग है, ये मैं बताऊंगा तुमको बाद में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आता है कि डायनामिक ऐड आता है। डायनामिक ऐड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे यूज डायनामिक एड्स फीड फॉर पर्सनलाइज एसेट्स, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि देखो डायनामिक एड्स लेट यू कैन पर्सनलाइज कंटेंट बेस्ड ऑन व्हाट पीपल आर व्यूइंग ऑन योर वेबसाइट और ऐप टू शो कंटेंट फ्रॉम योर वेबसाइट इन दीज एड्स सेट अप अ डेटा फीड। मतलब कि ये अगर तुम यहाँ पे डायनामिक ऐड ऑन कर देते हो, तो डायनेमिक ऐड ऑन कर देते हो, तो अभी जब नेक्स्ट लेवल आएगा, जब नेक्स्ट लेवल पे हम लोग ऐड को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम क्रिएटिव्स वगैरह यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक तरीके की डिस्प्ले ऐड है, ठीक है। तो अगर मैं डायनामिक एड्स यूज़ कर लूँगा, तो जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगाया था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरी ही वेबसाइट से इमेजेस को उठा के टाइटल डिस्क्रिप्शन बना के मेरे के लिए एक ऐड डिज़ाइन कर देगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अगर मैं डायनामिक एड्स का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ,
ठीक है। बट क्योंकि हमारी वेबसाइट पे जो कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हम वही सेम कंटेंट बार बार यूज़र को नहीं दिखाते, इसलिए हम कंटेंट यूज़र के लिए अलग से क्रिएटिव्स इसके अंदर हम बनाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम ना डायनामिक क्रिएटिव्स को ऑन नहीं करते। अगर डायनामिक क्रिएटिव तुम तभी ऑन करो जब तुम्हारा जो लैंडिंग पेज या फिर जो तुम्हारी वेबसाइट है बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, प्रॉपर तरीके से बनी हुई है, तभी तुम उसको यूज़ करो। अदरवाइज हम मैनुअली जो है अपनी एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन करते हैं। वापस बता दो सर, एक बार समझ नहीं आया। देखो, अगर तुम इसको डायनामिक एड्स को यहाँ से ऑन कर लोगे तो सिंपली तुम्हारी वेबसाइट, जो तुम लैंडिंग पेज डालोगे ना तुम्हारी वेबसाइट का, तो तुम्हारी वेबसाइट पे कुछ इमेज लगी होगी, कंटेंट डला होगा, तो तुम्हारी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो कंटेंट और इमेज को उठा लेगा और तुम्हारे लिए ऐड तैयार कर देगा। तो इसका नुकसान क्या है? नुकसान अब वही चीज़ है ना कि जो बंदा एडवर्टीजमेंट पे देख रहा है उस पर क्लिक करने के बाद वापस वेबसाइट पे जाके अगर उसको सेम कंटेंट सेम चीज़ें दिखाई देंगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। मतलब अब जो इमेज उसको दिखाई दे रही है, अब हम इमेज जो होती है, जो इसके अंदर हम जो इमेजेस वगैरह बनाते हैं वो थोड़े से अलग तरीके के बनाते हैं, जैसे ऑफर्स वगैरह से रिलेटेड क्रिएटिव अलग बनता है इसका। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ पे लगाएं और वही चीज़ फिर यूज़र हमारी वेबसाइट पे जाके भी सेम वही चीज़ देखता है, तो फिर वो अच्छे से कोरिलेट नहीं करता चीज़ों को। क्योंकि ऐड पे क्लिक करने के बाद बंदे को कुछ अलग दिखना चाहिए ना, जो उसको ऐड में दिख रहा है वही चीज़ उसको वेबसाइट के अंदर भी दिख रही है, तो उससे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बाकी वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमें जो भी यूज़ करना है। बट मैं एज ए प्रेफर यही करता हूँ कि मतलब डायनामिक क्रिएटिव्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए अलग से अच्छे से क्रिएटिव बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। हम्म। तो उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा शेड्यूलिंग मैंने तुम्हें बताया रखा है, स्टार्ट डेट और एंड डेट तुम्हें बता रखा है सर्च ऐड पे। उसके अलावा यहाँ पे देखो कंटेंट एक्सक्लूजन है। कंटेंट एक्सक्लूजन के अंदर मतलब सिंपल सा ये है, ये कुछ कंटेंट है, इस कंटेंट पे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी एडवर्टीजमेंट ना दिखाई दे तो तुम यहाँ से बंद कर सकते हो। ठीक है। जैसे सब ये है, पोर्नोग्राफी हो गया या फिर सेंसिटिव सोशल इश्यूज हो गए। ठीक है। मतलब कुछ कुछ ऐसा कंटेंट है जहाँ पे गाली गलौज वगैरह हो रहा है, मतलब किसी ने कोई ऐसी वेबसाइट है, तो ऐसी वेबसाइट्स के अंदर से अगर तुम चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैच्योर ऑडियंस, मतलब कि तुम सिर्फ मैच्योर ऑडियंस को ही यहाँ पे टारगेट, मतलब मैच्योर ऑडियंस को आप नहीं दिखाना चाहते, या फिर टीन ऑडियंस, मतलब तुम्हारा कंटेंट तुम्हारी वेबसाइट या फिर तुम्हारा बिजनेस ऐसा है जो ये मतलब बच्चों के लिए नहीं है। जहाँ पे वो टिक करना है, जहाँ दिखानी है जहाँ नहीं नहीं, दिखानी। जहाँ से तुम्हें जो है वो करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कंटेंट एक्सक्लूजन, मतलब अच्छा, हटाना है। तो ठीक है। ऐसे उससे तुम्हें हटाना है तो तुम यहाँ पे उसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ठीक है। ये करने के बाद नेक्स्ट, अगर हम इसके नीचे आएंगे बाकी सारी चीज़ें होगी, अब हम आएंगे सीधे नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है। तो हम्म। नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे हमें बिडिंग वगैरह करनी होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना डेली बजट डालेंगे, सपोज करो कि 1000 रुपीज़ मेरा डेली का बजट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिडिंग, बिडिंग में देखो कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू, ये चीज़ें मैं तुम्हें तब समझाऊंगा जब मैं कन्वर्जन बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि कन्वर्जन जब तुम्हें पता होगा तभी इन दोनों ऑप्शंस का पता चलेगा। अभी हम यहाँ पे लेंगे व्यूएबल इंप्रेशन। व्यूएबल इंप्रेशन का मतलब क्या है कि मेरी जो एडवर्टीजमेंट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंप्रेशन आए, मतलब मेरी ऐड के ऊपर इंप्रेशन आए। मतलब लोग ठीक व्यू है। करें। हाँ, मतलब कि लोगों को दिखाई दे ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइटों पे। इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि लोग देखें। हाँ, इंप्रेशन पड़े, मतलब व्यूएबल इंप्रेशन का मतलब ये है कि लोग मेरी ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट को देखें। अब उसके बाद उस पर वो क्लिक करते हैं या नहीं करते, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट डिस्प्ले ऐड में देखने हमारा को पैसे पर्पस ये कटते होता है हैं। दिखाने का। कोई व्यू करे उसके पैसे कटते हैं ना? हम्म। जैसे हम जो हैं, हम लोग अभी तक हम पीछे जो ऐड चला रहे थे वो सीपीसी के ऊपर चला रहे थे। अब यहाँ पे देखो किसके ऊपर चल रही है ऐड, एंटर योर व्यूएबल सीपीएम, मतलब कॉस्ट कि पर मिली। कॉस्ट पर मिली। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 50 रुपये डाल दूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि 1000 इंप्रेशन जब मेरी ऐड के ऊपर पड़ेंगे तो मेरे 50 रुपये कट जाएंगे। वो फिक्स 1000 ही होते हैं जो आपने बताया था। हाँ। अब और मतलब जैसे अभी आप जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने अगर एडिडास की वो खोल दी वेबसाइट, हम्म। उस पर आपने कोई शूज की ऐड है, ठीक है, उस पर हम्म। अगर 1000 व्यूज हो गए, तो तब मतलब 50 रुपये कट जाएगा। तो मेरे 50 रुपए कट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1000 व्यू पे 50 रुपये कटेगा। अब 1000 को 50 को 1000 से डिवाइडेड कर लो, तो कुछ पैसा कटता रहेगा हर व्यू पे। ऐसा नहीं है कि जब वो 1000 कंप्लीट हो जाएंगे तब 50 रुपये सपाट हो जाएंगे। मतलब वो पर व्यू के हिसाब से कटता रहेगा। हाँ, पॉइंट समथिंग कुछ पैसा कटता रहेगा। 50 को 1000 से तुम डिवाइड कर लो तो उसके अकॉर्डिंगली देख लो कितना आएगा, 0.0 समथिंग कुछ आएगा, उतना पैसा कटता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जीरो हम, पॉइंट जीरो फाइव हाँ,
तो अब यहाँ पे हम क्या है, CPM के अंदर जो है वो बिड लगाते हैं। ठीक हम्म। है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो अब टारगेटिंग, ये ऑप्शन की बात कर रहा था मैं, ये जो टारगेटिंग है ना, ये ऑप्शन उस पे नहीं आता तुम्हारे, किस पे, सर्च ऐड पे नहीं आता है, कि अब हम यहाँ पे किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। मतलब एक ऐड की अगर वो कॉस्ट निकाल तो अपने बजट को उससे डिवाइड कर दो कॉस्ट पर। नहीं 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 नहीं, वो नहीं होता उसके अंदर। वो तो मैंने आपको ये बताया कि पर व्यू पे 50 रुपये आप दे रहे हो, मतलब कि पर CPM पे आप 50 रुपये दे रहे हो। ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आता आता है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज सेटअप फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन आपको उस पर नहीं मिलेगा, सर्च ऐड पे नहीं मिलेगा। सर्च ऐड पे क्या मिलता था, कीवर्ड्स का ऑप्शन मिल जाता था हमको। नहीं सर, पहले तो हमने वो किया ना, डायनामिक ऐड बनाई, फिर थोड़ा पीछे करना है 1 मिनट। डायनामिक ऐड कहाँ बनाई हमने। नहीं नहीं, मतलब जैसे पहले आपका कि कहाँ कहाँ किस किस डिवाइस पे शो कर सकते हैं। हाँ उसके बाद फिर आपने डायनामिक ऐड बताया, फिर वो सीपीएम वाला पार्ट जो भी बताया हाँ बस, उसकी। ठीक है, उसके बाद ही आएगा। उसके बाद ये आ गया ऑडियंस। ठीक है, अब ऑडियंस के अंदर ठीक देखो है। हमें ये करना है कि किन ऑडियंस को हमारी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑडियंस सेगमेंट के अंदर आते हैं। तो ये जो ऑडियंस सेगमेंट वाला ऑप्शन है, ये हम रिमार्केटिंग पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट को क्यों, जब रीमार्केटिंग ऐड हम पढ़ेंगे ना, तब ये ऑप्शन हमें काम आएगा वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हम नीचे और आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब डेमोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डेमोग्राफी के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे देखो, तुम्हें तुम्हारी ऐड तुम किस लोगों को दिखाना चाहते हो, मेल फीमेल अननोन तुम सेलेक्ट कर सकते हो, किस एज ग्रुप को दिखाना चाहते हो, पेरेंटल स्टेटस क्या है वो, और हाउस होल्ड इनकम। ठीक है, हाउस होल्ड इनकम जो है वो बेसिकली US वगैरह वहाँ पे काम करती है, इंडिया में काम नहीं करती, क्योंकि इंडिया में एक्चुअल डेटा होता नहीं है हाउस होल्ड इनकम का। ठीक है, बेसिकली हाउस होल्ड इनकम ये होती है कि अगर सपोज करो किसी की 41 से 50% है, दैट मीन्स कि उस परिवार में 10 लोग रह रहे हैं, जिसमें से 50% 5 कमाने वाले हैं, लेकिन 5 कमाने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हाउस होल्ड इनकम जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो मतलब इंडिया में, 50% कमाने वाले हैं, 50% कमाने वाले नहीं है, ऐसा? हाँ हाँ, तो इंडिया जैसी जगह पे ये पता लगाना बहुत वो है, मतलब बहुत मुश्किल है। तो इसलिए USA वगैरह ऐसी जगहों पे अगर आप ऐड वगैरह रन कर रहे हो तो वहाँ पे चीज़ें चलती हैं सही से। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, तो तुम सब सेलेक्ट करके रखोगे भाई, जो भी हाउस होल्ड इनकम रहेगी उसकी दिख जाएगी उसको ऐड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम टारगेटिंग पे दोबारा से आएंगे। तो अब हम यहाँ पे लेंगे कीवर्ड्स, मतलब कि कीवर्ड्स यहाँ पे भी हम डालेंगे, मतलब हमें, मतलब बंदा गूगल पे कौन से कीवर्ड टाइप करके कुछ सर्च कर रहा है कि मेरी ऐड दिखाई दे। ठीक है, बेसिकली वो गूगल पे टाइप करेगा तो वो वेबसाइट्स के अंदर घुसेगा। ठीक है, हम्म। सर्च इंजन पे अगर वो जाएगा तो वो बेसिकली कहाँ पे घुसेगा, वेबसाइटों पे घुसेगा, और एडवर्टीजमेंट वेबसाइट पे दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कीवर्ड्स हैं वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, जैसे ब्रांडिंग कंपनी हो गई। ठीक है, ऑनलाइन ब्रांड हो गई, ये सजेशन पे हमें दे रहा है यहाँ पे। आपने स्टार्टिंग में कहा था कीवर्ड यूज नहीं होंगे। कीवर्ड यूज़ मतलब कि कीवर्ड यूज़ होंगे, बट ये कीवर्ड वैसे यूज़ नहीं होंगे कि इन कीवर्ड पे मेरी ऐड दिखने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब कीवर्ड का मतलब सिंपल सा ये है कि बंदा इन कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट ढूंढ रहा है, तो उन वेबसाइटों पे ऐड दिखाई दे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ब्रांडिंग कंपनी ले रहा हूँ, तो कोई ब्रांडिंग कंपनी की वेबसाइट होगी जिस पे मेरी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। ये वैसे वाले कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे देखो आपको सेलेक्ट करने के लिए भी नहीं बोल रहा वो, कि ब्रॉड एग्जैक्ट या फ्रेज मैच। बेसिकली उसके कहने का मतलब देखो होता क्या है कि गूगल रिलेवेंसी देखता है। अगर मैंने कोई ऐड रन करी है, तो उस कैटेगरी से रिलेटेड कोई बंदा वेबसाइट देख रहा होगा, उसी वेबसाइट पे मेरी एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि किसी भी ऐड वेबसाइट पे मेरी ऐड दिखाई देगी। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई वेबसाइट होगी, उसी पे वो मेरी ऐड को दिखाएगा रिलेवेंसी के लिए। ठीक है, तो तुम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इन कीवर्ड पे तुम्हारी ऐड दिखने लग जाएगी। ये सिर्फ सजेस्टेड कीवर्ड है यहाँ पे, कि इस इन कीवर्ड से मिलता जुलता कंटेंट वाली जो वेबसाइटें हैं उन पे मेरी ऐड दिखाई दे। कहने का मतलब सिंपल सा ये है। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम अपने कीवर्ड्स वगैरह ले लोगे।
देन उसके बाद वापस नीचे ऐड टारगेटिंग के अंदर आओगे। अब यहाँ पे आता है टॉपिक्स, ठीक है। तो टॉपिक्स के अंदर अगर तुम आओगे तो यहाँ पे तुम मतलब कि सर्च वर्ड फ्रेज और यूआरएल, मतलब कि यहाँ पे हमें क्या लेना है, हमें टॉपिक्स लेने हैं कि किन टॉपिक्स पे इंटरेस्ट लेने वाले लोगों को तुम्हें अपनी एडवर्टीजमेंट दिखानी है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, सिंपली अपना जो भी है जो भी तुम्हारी कैटेगरी है उस पर तुम यहाँ सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ से तुम अपनी जो भी तुम्हारी कैटेगरीज होंगी तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, कि भाई इन इन कैटेगरीज में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को मेरी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। तो जो भी तुम्हारी बिजनेस की कैटेगरी है तुम अपने बिजनेस की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो मल्टीपल कैटेगरीज भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब जैसे तुम हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हो तो ऑब्वियस सी बात है हेल्थ से ही रिलेटेड लोगों को अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाना पसंद करोगे, ठीक है। तुम रियल स्टेट का काम करते हो तो तुम यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिखाना शुरू कर दोगे, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही चीज़ों पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डन कर देंगे जिस भी टॉपिक्स पे हमें यहाँ पे दिखानी है ऐड। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट ये बेसिकली ये हमारे हाथ में है कि मतलब ये हम एक सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। सजेस्ट वेबसाइट वीडियो और ऐप वेयर वुड यू लाइक टू शो योर एड, ये सिर्फ एक सजेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सपोज करो कि मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी वेबसाइट हो, जैसे सपोज करो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज है और मैं चाहता हूँ कि भाई एच डी टी ए की वेबसाइट पे मेरी वेब ऐड दिखाई दे। तो मैं क्या करूँगा, एच डी टी ए का यू आर एल यहाँ से लूँगा, ठीक है। ये एक सजेशन होता है, याद रहे ये एक सजेशन होता है, ऐसा नहीं है कि इसी पे मेरी ऐड दिखने लग जाएगी। जो सिंपली यहाँ पे करूँगा और मैं यहाँ पे ऐड प्लेसमेंट पे कर दूँगा, तो ये देखो यहाँ पे एच डी टी ऐड हो गई। ऐसे ही तुम मल्टीपल वेबसाइट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो सजेशन के लिए कि भाई इन वेबसाइट पे मेरी ऐड दिखाओ। तो तुम वही जैसे वेबसाइट यहाँ पे ऐड करना जिन जो मोनेटाइज हों, जिन पे एडवर्टीजमेंट दिखती हों। जैसे एच डी टी ए पे नहीं दिखती है, मैं तो फॉर एग्जांपल आपको देने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें एडवर्टीजमेंट थोड़ी ना चल रही है, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। तो ऐसी ऐसी वेबसाइट ढूंढना जो तुम्हारी कैटेगरी से मिलती जुलती हो, जिस पे एडवर्टीजमेंट चलती हो, मोनेटाइज हो। मतलब जैसे कोई शूज है तो मतलब शूज के उस पे ही वो दिखे। हाँ और मतलब नाइक पे जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मतलब वहाँ अपनी दिखा सकता हूँ। हाँ, सजेशन दे सकते हो, वो दिखाएगा नहीं हम्म, दिखाएगा वो उसके ऊपर है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, ठीक है। तो ये पता कैसे चलेगा कि ये मतलब वेबसाइट मोनेटाइज है नहीं है, अरे मतलब उस पर सिंपल उसमें देख लो उसमें कोई ऐड चल रही है कि नहीं चल रही। अच्छा, जैसे मैंने उस दिन तुम्हें दिखाया था स्मॉल एसईओ टूल, जैसे ही मैंने वेबसाइट ओपन करी उसके अंदर ऐड दिख रही थी, वो तो एक बार दिखती और है। दिखाना। जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये आया पॉपअप टाइप है, ये ग्रामरली का है, ठीक है। अच्छा, ये ठीक देखो है, एस सी एम रश का, तुम्हारी भी ऐड है वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, ठीक देख है, रहे हो ठीक है ऐड सर। ही ऐड दिखाई दे रही जगह जगह पे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी वेबसाइट, अब जैसे यही वेबसाइट है, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कर रहा हूँ तो मैं इसमें भी डाल सकता हूँ, क्योंकि एस की वेबसाइट है, एस के टूल्स वगैरह है, एस से रिलेटेड लोग यहाँ पे आते होंगे जो एस करते होंगे। तो अगर मैं उनको दिखाना चाहता हूँ तो मैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग अगर तो आप बंद रखते हो या फिर आप ऑन रखते हो तो उनमें क्या फ़र्क है। देखो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का मतलब अगर आप यहाँ से यूज़ ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन कर लेते हो तो यहाँ पे गूगल क्या करता है, मतलब कि जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट करी है उससे बियॉन्ड, मतलब अगर उसको लगता है कि भाई आपने कुछ अच्छी टारगेट ऑडियंस नहीं रखी, इससे बेटर और हो सकती थी जो आपने मिस कर दी, तो ये ऐसे लोगों को भी एडवर्टीजमेंट दिखा देगा जो इसको लगता है कि इससे रिलेवेंट है, मतलब कि इस बंदे को ये ऐड दिखानी चाहिए, ये गूगल को लगता है। और अगर आप यहाँ पे इसको बंद कर दोगे तो जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया है उसी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट लोगों को दिखाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं तो अच्छा ही है कि अगर हमने कुछ छोड़ दिया तो हमारी वेबसाइट पे हमारी ऐड पे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आए, और हमने कुछ ऐसी टारगेट ऑडियंस थी जो हमने मिस कर दी, जो हमें दिखानी चाहिए थी, तो उस कंडीशन में अगर तुम इसको ऑन कर लोगे तो गूगल अपने अकॉर्डिंगली आपके उसको ना थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ कर लेगा, ठीक है। देखो पीपल बियॉन्ड योर टारगेटिंग सिग्नल, मतलब कि जो तुम्हारे टारगेटिंग तुमने यहाँ पे दे रखे हैं इससे हटके अगर उसको लगेगा तो वो कर देगा, ठीक है। तो हम इसको ऑन रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसको ऑन रखने में।
इससे हमें हेल्प ही मिलेगी। ये करने के बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद अब यहाँ पे हम अपनी एडवर्टीज़मेंट को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली अपना फाइनल यूआरएल, वही जो तुम्हारी एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक होगा तो बंदा कहाँ जाएगा, यहाँ पे तुम क्या करोगे, बिज़नेस का नाम लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये डिस्प्ले ऐड है तो इसके अंदर हमें इमेजेस वगैरह लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इमेजेस के लिए यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इमेजेस के अंदर आऊँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंगली कोई भी, जैसे कि एसेट लाइब्रेरी, वेबसाइट सोशल, मतलब कि जो मैंने वेबसाइट का यूआरएल डाला है उससे रिलेटेड मेरी वेबसाइट के अंदर जो जो भी इमेजेस वगैरह हैं वो दिखाना शुरू कर देगा। और बेसिकली हम तो यहाँ पे अच्छी खासी वो बनाते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे जो है इसने अपने अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे ऐड वगैरह जो है वो बना रखी है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली उसने क्रिएटिव्स वगैरह बना रखे हैं, तो तुम भी इसी तरीके से क्या करोगे, आ गया सर इसमें कोई एग्जांपल लेके बता सकते हो किसका। इसका, इमेज का, मतलब कोई वेबसाइट की कि मतलब कैसे अब कोई जैसे अब कोई एक इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके बता दो, जैसे परफ्यूम है, हम्म। परफ्यूम की बतानी हो तो इसमें कैसी कोई परफ्यूम की इमेज डालूं मैं फिर? परफ्यूम की, अब जैसे ये है, ठीक है, बेसिकली इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती नॉर्मली। ये देखो ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, परफ्यूम की नॉर्मल ऐड डालोगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन मिलेगा ना टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख करने का। अभी देखना ना, तुम्हारी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे बनती रहेगी, जैसे जैसे मैं यहाँ पे चीज़ें डालता रहूँगा ना, तो यहाँ पे इमेज मेरे जो है कस्टमाइज होती रहेगी। जैसे सपोज करो मुझे बाहर से अपलोड करना, तो मैं बाहर से यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये एसेट कोई लाइक, करके दिखा दो सर, अगर बाहर से जैसे करनी हो। बाहर से करनी है तो ये रहा अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। और वो इमेज जो भी होगी आपके कंप्यूटर पे पड़ी होगी तो जैसे उठा लो, जैसे सपोज करो मेरे पास ये पड़ी हुई है, इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, लोगो बना हुआ है मेरे ख्याल से, ऐसी टाइम पास लोगो बना रखा हूँ। तो ये मेरा जो है द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, आप यहाँ पे क्या कहते हैं, अप टू 15, मतलब 15 इमेजेस जो है यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। गूगल से कोई इमेज सेव करके जैसे अब नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं यूज़ कर सकते, कॉपीराइट लग जाएगा। वो नहीं कर सकता? हम्म, तो फिर इमेज डालूं कहाँ से, मतलब खुद बनाऊं? खुद बना लो कैनवा वैनवा पे। वो अरे नहीं आता। देखो, कैनवा पे जाओगे तो वहाँ पे तुम प्रॉम्प्ट वगैरह डालोगे कि तुम्हें क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए चाहिए, तो वैसे ही क्या कहते हैं बने बनाए टेम्पलेट्स तुम्हें उठा के दे देगा। अब वैसे नहीं तो फिर ये काम होता है ग्राफिक डिज़ाइनर का, फिर वो अपना दिमाग लगा के, क्योंकि इसके लिए चाहिए दिमाग कि भैया तुम्हें किस तरीके की इमेज बनानी है, तो उसके लिए फिर वो ग्राफिक डिज़ाइनर अपना माइंड चलाता है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर का काम यही होता है पूरे दिन भर बैठ के क्रिएटिव्स बनाने का। तुम उसको बता दो कि मेरी इस चीज़ की एडवर्टीजमेंट बनानी है, तो अगर वो उस, फ्रीलांस करना हो तो ये काम तो फिर मेरा हो गया ना। हाँ फ्रीलांस करना होगा तो फिर तो तुम वही करोगे ना, फिर तो तुम थोड़ी ना फोटोशॉप यूज़ करोगे, कैनवा पे जाओ, वहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएंगे तुम्हें आराम से। कैनवा पे मिल जाता है? सब मिल जाता है वहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह। इसको मैं कर लेता हूँ फिलहाल यहाँ पे सेव। सर आप एक मिनट रुकोगे, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ लैपटॉप का। ठीक।
हाँ जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली जो है क्या कहते हैं दो इमेज तुम्हें यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। दोनों इमेज का यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखोगे तो एक लैंडस्केप मोड में तुम्हें चाहिए और एक स्क्वायर में चाहिए। तो लैंडस्केप जो होगी वो 1200 बाय 628 की होनी चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर वाला जो है वो 1200 बाय 1200, ठीक है। ये इसका साइज़ है वो अपने जो। आप एडजस्ट कर लेगा ना वो, तो जब मैं इमेज सेलेक्ट करूंगा। हाँ, नहीं नहीं, जब तुम डाउनलोड करोगे तो तुम इस क्या कहते हैं साइज़ की ही बनवाना। जैसे किसी उससे ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवाओगे तो इसी साइज़ की बनवाना। और अगर तुम्हारे पास प्रीमियम वर्जन है कैनवा पे, तो कैनवा पे तो रीसाइज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। अगर उसके लिए प्रो वर्जन चाहिए होता है। उसका कितने का मिलता है प्रो वर्जन? प्रो वर्जन यार उसका 500 रुपये का है शायद मंथली। ठीक है। 500 रुपये के आसपास है ठीक है। मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो उसमें रीसाइज़ का ऑप्शन होता है, तुम आराम से उसको रीसाइज़ कर सकते हो। अगर प्रो वर्जन नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है, उसमें फिर रीसाइज़ का ऑप्शन प्रो वर्जन पे ही होता है। तो तुम्हें एक लैंडस्केप में और एक चाहिए स्क्वायर में, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे अपना लोगो लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पे जाके जो भी तुम्हारा लोगो है वेबसाइट का तुम वो लोगो लगाओगे। उसके बाद यहाँ पे देखो वीडियो ये ऑप्शनल है, अगर तुम चाहो तो इसमें एक शॉर्ट वीडियो भी डाल सकते हो जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप अराउंड 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड जो है का टाइमिंग होना चाहिए। बट वीडियो एड्स उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती नहीं है, क्योंकि वीडियो एड्स अगर आपको चलानी है तो फिर आप प्रॉपर जो है यूट्यूब पे चलाओ उसको। तो ये वाली कहाँ चलेगी जो अभी कौन सी? बनाऊंगा? ये वाली वेबसाइट पे चलेगी, 30 सेकंड की बनेगी लेकिन। कोई है अगर दिखा दो मेरे को किसी वेबसाइट पे। यार अब ऐसे तो नहीं दिखा पाऊंगा ना कि कौन सी वेबसाइट पे क्या ऐड चल रही है, मुझे भी नहीं पता। जैसे शायद मुझे लग रहा है ये है। एक सेकंड, नहीं ये ऐड नहीं है, ये नहीं का वो है कीवर्ड टूल। ये नहीं। यार किसी किसी उसमें ना शॉर्ट में एड्स भी आती है 25-30 सेकंड की। तो ऐसे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना कि किस ऐड में किस वेबसाइट पे वो चल रही होगी, किस पे नहीं चल रही होगी। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता कि उसी वेबसाइट पे ही चल रही या फिर कुछ ऐसा। कुछ ऐसा एग्जांपल दिखेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा, लिंक शेयर कर दूंगा अगर मुझे कुछ ऐसा दिखेगा तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली तुम्हें क्या करना है, हेडिंग लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली वही जो भी तुम्हारी हेडिंग रहेगी, जैसे हेडिंग के अंदर क्या रहेगा तुम्हारा मेन वो रहेगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया। ये ना अभी सेट ये अभी यहाँ पे लोड नहीं हो रहा तो मेरे उसमें ना थोड़ा सा ये लोड नहीं होता। जब तुम बनाओगे ना तो तुम जैसे जैसे यहाँ पे भरते रहोगे तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी एडवर्टीजमेंट होती हुई नजर आएगी। जैसे सर्च में दिखती थी ना। हाँ, वैसी दिखाई देगी इसमें भी, पता नहीं मेरे उसमें दिखती नहीं है कई बार, स्टूडेंट्स के उसमें दिख जाती है। और यहाँ पे फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया कि यहाँ तुम्हारा हेडिंग एक लॉन्ग हेडिंग यहाँ पे नीचे आती है, ठीक है। वो डालोगे। एंड उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एटलीस्ट 3 डिस्क्रिप्शन, 3 हेडिंग और एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये तुम्हें यहाँ पे डालना होगा। ये डालने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे तुम सिंपली क्या करोगे, क्रिएट ऐड पे जाओगे। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद वही तुम्हारा प्रीव्यू वगैरह यहाँ पे दिखने लग जाएगा तुम्हारी ऐड का, ठीक है। अब इसमें एक काम करो, तुम शेयर करो स्क्रीन और तुम एक बार बनाओ इसको खुद से। अच्छा। स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करो, मैं बस 2 मिनट में।
लिंक कौन सी वेबसाइट का डालूं? हेलो। स्टार्ट करो। किस वेबसाइट पे बनाऊं? इसमें वेबसाइट क्या है, नॉर्मली बना लो, किसी भी वेबसाइट पे, एच पे बना लो। HD। टी ए। अच्छा, ठीक है। वो लिंक पूछ रहा था ना, वही मैंने कहा पूछ लूं। STDA बोला आपने? SDTA, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अकेडमी। कहाँ पे है? आई नहीं रहा। अरे ऊपर उसमें डालो ना, ऊपर URL पे डालो sdta.in। यहाँ पे क्लिक करो। क्या कर रहे हो तुम? ऐड अकाउंट पे क्यों नहीं हो तुम अपने? बोला था तो उसके बगल में तो है टैब। तो जा रहा हूँ, गलती से क्लिक हो गया।
इसमें और मैं क्या डालूं? किसमें? जैसे अब इसमें तो मैंने जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी सेट सेलेक्ट कर लिया कि वो कि इस डिवाइस पे मेरी ऐड दिखाओ, और क्या सेलेक्ट करूं? बस ठीक है, वो तो डिपेंड करता है ना आपकी ऐड के ऊपर कि आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है। नहीं, नीचे जैसे ना डायनामिक, उसमें क्या सेलेक्ट करूं? कैंपेन यूआरएल ऑप्शन में। कैंपेन वाला ऑप्शन तो अभी मैंने बताया ही नहीं। ऐड रोटेशन, ऐड शेड्यूलिंग करनी है तो ऐड शेड्यूलिंग पे ऐड शेड्यूल कर सकते हो इसकी। ऑल डे चलानी है या कोई शेड्यूल करना है, स्टार्ट डेट एंड डेट सेट करनी है तो वो कर लो। हम कौन सा रियल में कर रहे हैं, तुम ऐसी सेट वेट कर लो कुछ भी प्रैक्टिस के हाँ, पर्पज से। वही देख रहा हूँ ना, हर एक ऑप्शन खोल के क्या है क्या नहीं है। हम्म, अभी तो हम नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो तुम कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हो। और कंटेंट एक्सक्लूजन में मतलब जो आप बता रहे थे क्या क्या नहीं दिखाना? वहाँ किन कंटेंट पे आपको नहीं दिखाना है। लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दो। मिनिमम बिड कितनी होती है? मिनिमम बिड तो देखो, वो तो तुम जब एडवर्टीजमेंट रन करते हो धीरे धीरे तब समझ में आता है कि हर कीवर्ड के ऊपर अलग अलग हिसाब किताब होता है। नहीं, मतलब मिनिमम अमाउंट कितना लगना होता है? जैसे भी यार मिनिमम कितना लगा सकता हूँ? 10 रुपए कितना होता है वो मिनिमम अमाउंट? देखो यहाँ पे जो क्या कहते हैं तुम्हारा, ये तो वो है ना, पर डे डेली बजट है। हाँ तो तो मिनी डेली बजट 500 रुपये रहेगा तुम्हारा। मतलब गूगल एड्स के अंदर 500 रुपये से नीचे तो क्या ही चलेगी ऐड। नहीं, बट वो तो ठीक है चलेगी नहीं, बट एक मिनिमम जैसे होता है ना कि इससे 500, नीचे तो डाल। 500 ही है। इसमें 500 है और फेसबुक एड्स में 100 रुपये। इसमें वो सिलेक्ट करना है, एंटर व्यूएबल सीपीएम, मतलब एक मतलब 1000 व्यू पे। हाँ, तुम कितना सीपीएम तुम दे सकते हो। अब इसमें देखो, हम कम से स्टार्ट करते हैं, जैसे 50 रुपये डाल दिया, 50 रुपये मिनिमम ही है, 50 रुपये से नीचे तो खैर क्या ही होगा। मतलब जैसे अगर 50 रुपए डाला, ठीक और है, तो नहीं व्यू मतलब तुम्हारी उसमें नहीं व्यू आ रहे, पैसे नहीं कट रहे, तो फिर तुम धीरे धीरे इंक्रीज करोगे फिर। नहीं नहीं, वो ठीक है। अब जैसे अगर मैं 50 रुपए डाला, ठीक है, हाँ। तो 50 रुपए मतलब मेरे 1000 इम्प्रेशन पे कटेंगे। हम्म। और और उसमें अगर 50 रुपए मतलब दिन में 10 बार हो गया 500 रुपए, तो उसके बाद नहीं कटेंगे क्योंकि मेरा दिन का बजट हाँ, वो 500 है। दिन का बजट एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद तुम्हारी एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसे ही होगा ना? हाँ, फिर वो नेक्स्ट डे से फिर दिखनी शुरू होगी। ठीक है। इसमें टारगेट
इसमें नीचे सजेशन में कीवर्ड शो नहीं करेगा? नीचे आओ। हम्म। इसमें कीवर्ड्स वगैरह नहीं डाले होंगे इसलिए नहीं शो कर रहा। वेबसाइट पे कीवर्ड डालने ज़रूरी होते हैं ना, शायद इसमें भी डले नहीं है। मैंने तो डाले हुए थे ना कीवर्ड, इसलिए उसमें शो कर रहा था। कोई नहीं, वो तो तुम अपने अकॉर्डिंगली उसमें कर लो। लिख लो उसमें डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। वो तो हम खुद से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसी से जनरेटेड वो देखेंगे। इसमें क्या करना है कंटेंट या ऑडियंस में? कहाँ पे? नीचे। थोड़ा सा स्क्रीन वो करो, दिखाई नहीं दे रहा। वो उसमें ये वाला ले लो, कंटेंट ओनली शो एड्स ऑन वेब पेज, एप्स, वीडियो रिलेटेड दिस कीवर्ड। अच्छा। मतलब कि जो तुम्हारी ऐड है वो वेबसाइटों पे, एप्लीकेशन पे या फिर वीडियोस पे दिखाई देंगे जो भी इन कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट सर्च करेगा। ऑनलाइन कोचिंग ये ले सकते हो। डन कर दो। डेमोग्राफी। सॉरी। ठीक है, इसको ऑन ही रहने ना ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को तो। हाँ, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग अपना ऑन ही रहने दो। ठीक है। यहाँ पे अपना जो भी तुम्हारा लैंडिंग पेज है उसका यूआरएल ऑटोमेटिकली ले लेगा। बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस नेम 25 कैरेक्टर है तो स्किल डेवलपमेंट एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमी बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप STTA लिख सकते हो। ठीक है, इसको हाइड कर दो, ये रिकमेंडेड है। उस पर तुम क्या कहते हो, उस पर क्लिक करो, ऐड इमेज, प्लस इमेज का ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो। ये वो वेबसाइट से उठा के आपको दे रहा है। अभी तो वो नहीं होगा फिलहाल के लिए, इसी में से कोई सी ले लो। डेली न्यूज़ आओ।
सेव करूं, हाँ अपलोड करूं? रुक जाओ, उसमें कितनी सेलेक्ट करी, एक सेलेक्ट कर लेना, अपलोड कर, नहीं अपलोड में तो वो फिर वो करेगा, सेव कर दो इसको, अपलोड में तो वो और ऐड ऑन करने को बोलेगा। 2 सिलेक्ट की, हाँ सेव ही। एक पोर्ट्रेट मोड में चलेगी और एक उसमें, फ़ोन के लिए एक चाहिए होती है, फ़ोन के लिए, और एक चाहिए होती है उसके लिए डेस्कटॉप के लिए, स्क्वायर और पोर्ट्रेट मोड में। अब सेव करो। ठीक है, अब देखो तुम्हारे उसमें दिखाई देगा। तो थोड़ा टाइम लेते रिफ्रेश वगैरह होने में। अब उस पर प्लस पे क्लिक करो, लोगो वाले पे, ये वाला डाल दो। हाँ देखो इस तरीके से आएगा। पूरा नहीं आ रहा, हम्म पूरा नहीं आ रहा। वो बताया ना, साइज़ बड़ा वाला होगा ना उसका, उसके अकॉर्डिंगली आपको साइज़ की इमेज चाहिए। जो वहाँ पे लिखा हुआ है ना सजेस्टेड इमेज, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, उसमें साइज़ लिखा होगा, उस साइज़ की तुम डालोगे तब वो प्रॉपर दिखाई देगी। हेडलाइन में क्या डालूं? हेडलाइन में डाल दो, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड 100% प्लेसमेंट, इस तरीके से 3 मिनिमम हेडलाइन डाल दो। फिर वीडियो क्या डालूं? हम्म वीडियो क्या डालूं? वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं है, इमेज तो डाल दी हमने उसकी। उसमें अपने डिस्क्रिप्शन डालो, जैसे लिख दो एस डी टी इज़ अ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एंड प्रोवाइड्स यू 100% प्लेसमेंट। एक तो ये डाल दो, इस तरीके से एटलीस्ट 3 हेडिंग डाल दो, कैरेक्टर लिमिट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्रिएट कर दूं? नेक्स्ट कर दो, क्रिएट। जी प्रॉपर उसमें दिखा देगा तुम्हारा। लोड, एक सेकंड। ठीक है, कहीं पे लाल तो नहीं दिखा रहा ना, दैट मीन्स सब सही है। एक वो दिखा रहा है, हम्म योर टारगेटिंग इज नैरो, फिक्स इट। वो तो क्या कहते हैं, टारगेटिंग है, उसके अलावा तो कुछ लाल नहीं है ना। ना ना, बस ठीक है, बाकी सब वो तो पब्लिश। ऑडियंस ऑडियंस को बोलता ही है। हाँ पब्लिश कर दो इसमें यहाँ से। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी पब्लिश हो गई। ठीक है, अब इसी के अंदर एक तो हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग कैंपेन यूआरएल देखेंगे कि कैंपेन यूआरएल ट्रैकिंग क्या होती है। ठीक है, उसको हम इसके अंदर देखेंगे। उसके अलावा रीमार्केटिंग इसके अंदर रह गया है, और इसके अंदर कन्वर्जन रह गया है। ठीक है, ठीक है, ये कुछ स्क्रीन दो, शेयर बंद कर। हाँ स्क्रीन शेयर तो बंद कर दो। ये कुछ 3-4 चीज़ें हमारी इसके अंदर जो है वो छूट गई हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम कवर अप करेंगे। ठीक है, ठीक है, तीनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कन्वर्जन्स एंड रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग। और तीसरा? तीसरा तो नॉर्मली है, कैंपेन यूआरएल, मतलब जो भी हमारे कैंपेन चलते हैं ना, इनको हम्म हम सेट करते हैं ताकि हम गूगल एनालिटिक्स के अंदर देख सकें इनकी परफॉर्मेंस को। हम्म, आता नहीं है क्रिएट टेम्पलेट करके, कैंपेन यूआरएल का ऑप्शन में छुड़वा रखा है मैंने तुम्हारा, तो उसके अंदर ये कवर करेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है,
ज़्यादा से ज़्यादा सर्च ऐड और डिस्प्ले ऐड, तीन चार ऐड दोनों कर लेना, मंडे तक का तुम्हारे पास टाइम है। कौन कौन सी? सर्च ऐड और डिस्प्ले ऐड, दो ही ऐड तो करी है हमने अभी तक। नहीं मतलब किस वेबसाइट पे? यही अपनी एच पे, ठीक है। उसी पे रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसपे फिर और कुछ मिलता नहीं ना, टॉपिक वगैरह कुछ और हो तो बता दो। तो वो तो फिर अपने मन से किसी किसी भी वेबसाइट को उठा लो, जैसे तुम्हारे फादर का काम है उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट उठा लो, वो तो तुम्हें मिल जाएगी गूगल पे वेबसाइट बहुत सारी। ठीक है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना फिर, और जो भी डाउट्स वगैरह निकलेंगे तो फिर वो मंडे को पूछ लेना, पहले वो क्लियर कर लेंगे फिर आगे का करेंगे कंटिन्यू। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर मंडे को मिलते हैं। ठीक है सर। ओके। ओके सर। थैंक यू।